राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है और अब की बार अधिक मास भी सावन के महीने में ही पड़ा है। अधिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है, इसलिए साधक को भगवान विष्णु और भगवान शिव की दुगनी कृपा मिलेगी। भगवान विष्णु के नाम पर ही इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास भी है। इस मास में भगवान विष्णु का नित्य प्रति पूजन करने से श्री हरि की असीम कृपा मिलती है। बहुत से साधक पुरुषोत्तम मास में केवल एक समय भोजन करते हैं और भगवान विष्णु के साथ साथ माँ तुलसी का भी नित्य प्रति पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरुषोत्तम मास में तुलसी पूजन करने से शीघ्र ही घर की दुख दरिद्रता का नाश होता है। घर का वास्तु दोष, कुंडली के ग्रह दोष और घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तुलसी पूजन से स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है और दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है। अविवाहित लड़के लड़कियां तुलसी पूजन करते हैं तो उनकी मनपसंद जीवन साथी की कामना पूरी होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर में तुलसी पूजन नित्य प्रति किया जाता है वहां धन, सुख, वैभव, संतान की कामनाएं बिना मांगे ही पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि इस अधिक मास में तुलसी पूजन कैसे करें, तुलसी में जल देने की विधि क्या है, पूजन करते समय कौन सा मंत्र बोलें, किस वस्तु का भोग लगाएं और तुलसी की कितनी परिक्रमा करें। साथ ही जानेंगे पूजन करते हुए कौन से उपाय करें जिससे मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं और जानेंगे कि तुलसी पूजन करते हुए किन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे कि पूजा का संपूर्ण लाभ मिल जाए। तो यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार कहा गया है कि माँ तुलसी का मात्र दर्शन व्यक्ति के समस्त पापों का नाश कर देता है और तुलसी का स्पर्श शरीर को पवित्र करता है। तुलसी के पत्तों का सेवन और स्पर्श शरीर के रोगों को दूर करके शरीर को पवित्र कर देता है। वहीं तुलसी में जल अर्पित करने से यमराज के दर्शन नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति तुलसी को किसी सार्वजनिक स्थल पर या घर में लगाता है तो वह भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर लेता है और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह बात मैं स्वयं नहीं कह रही, बल्कि यह सभी पंक्ति श्लोक के रूप में पद्म पुराण में वर्णित हैं। माना जाता है कि जिस घर में माँ तुलसी का पूजन सच्चे हृदय से किया जाता है उस घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य बना रहता है। और दोस्तों, अब जानते हैं कि तुलसी का पूजन कब किया जाता है। वैसे तो तुलसी का पूजन प्रत्येक घर में नित्य प्रति ही किया जाता है, परंतु माँ तुलसी का विशेष पूजन कार्तिक मास, पुरुषोत्तम मास और गुरुवार को करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तुलसी को कब लगाना शुभ होता है? तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना श्रेष्ठ होता है क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को भी समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन भी तुलसी माँ का पौधा लगा सकते हैं क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है। जब भी आप तुलसी का पौधा लगाएं तो उसे उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाएं क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिशा में देवताओं का वास होता है। और अब जान लेते हैं कि तुलसी की पूजा किस प्रकार करें, तुलसी में जल देने की विधि क्या है। तो दोस्तों, क्योंकि यह अधिक मास का महीना है इसलिए इस महीने में माँ तुलसी के साथ साथ आपको शालिग्राम भगवान का पूजन भी करना चाहिए। यदि शालिग्राम भगवान ना हो तो आप केवल माँ तुलसी का पूजन करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। सबसे पहले तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें, फिर एक परिक्रमा करें, फिर दूसरी बार जल देकर दूसरी परिक्रमा करें, इसी प्रकार तीसरी बार जल देकर तीसरी परिक्रमा करें। इस प्रकार 3 बार माँ तुलसी की परिक्रमा करें। जब आप तुलसी में जल दें तब इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। सच्चे हृदय से इस मंत्र का जप करते हुए यदि आप तुलसी में जल देते हैं तो आपके विचारों में सकारात्मकता आती है और जीवन में चल रहे संकट भी समाप्त हो जाते हैं। जल देने के बाद तुलसी में दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो तुलसी में गाय के शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन का अभाव नहीं रहता है। परंतु यदि गाय का घी ना मिल पाए तब आप तिल के तेल का भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, परंतु दीप जलाने से पहले दीप को आसन देना अनिवार्य होता है। यह आसन चावल का दिया जाता है। माना जाता है कि जब भी दीपक आप किसी देवता के समक्ष प्रज्वलित करते हैं तब धरती पर थोड़े चावल रखें, उस पर दीप रखें। कभी भी दीपक को सीधे भूमि पर नहीं रखना चाहिए। यदि आप सीधे भूमि पर दीपक रखते हैं तो इससे पृथ्वी को आघात लगता है। दीपक प्रज्वलित करने
के बाद माँ तुलसी में अक्षत, पुष्प, रोली, हल्दी अर्पित करें। माँ तुलसी को भोग में मिश्री, फल, मिठाई का भोग लगाएं। यह भोग किसी पात्र में रखकर लगाना चाहिए। और अब जान लेते हैं कुछ मनोकामना पूर्ति उपाय के बारे में, जिन्हें यदि हम श्रद्धा भाव से करते हैं तो मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी का पूजन करते हुए यदि नित्य प्रति तुलसी की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करते हैं और किसी मिठाई अथवा मिश्री का भोग लगा देते हैं, पूजन परिक्रमा करके माँ तुलसी से मन की जो भी कामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं तो वह कामना शीघ्र ही पूरी होती है। चाहे वह कामना धन की हो, नौकरी, व्यापार, शीघ्र विवाह की, संतान प्राप्ति की या वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की, जो भी कामना हो, जैसी भी कामना हो, वह कामना शीघ्र ही पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ तुलसी से जो भी प्रार्थना की जाती है वह प्रार्थना भगवान विष्णु तक अवश्य ही पहुँचती है और वह कामना निश्चित ही पूरी होती है। कच्चा दूध अर्पित करने के बाद थोड़ा सा शुद्ध जल भी जरूर अर्पित करें। इसके अलावा यदि आप तुलसी में किसी भी महीने की पंचमी तिथि में या फिर इसी अधिक मास की पंचमी तिथि में आप यह कर सकते हैं, जल के लोटे में गन्ने का रस डालकर अपना नाम और गोत्र बोलकर, अपनी कामना बोलकर यह जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से माँ तुलसी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। आपके घर में धन का अभाव समाप्त हो जाता है, कर्जे की समस्या दूर होती है, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बरसती है। इस प्रकार तुलसी में रोज जल देने से, दीपदान व पूजन करने से जीवन में चल रहा बुरा समय समाप्त हो जाता है, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलने लगता है और वास्तु दोष, ग्रह दोष सभी नष्ट हो जाते हैं। यह उपाय वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, पर यदि आप अधिक मास में नित्य प्रति यह उपाय करते हैं तो आपकी कामना शीघ्र ही पूरी होती हैं। और चलिए अब जान लेते हैं कि तुलसी पूजन करते हुए किन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे हमारी पूजा और प्रार्थना का शीघ्र ही फल मिल जाए। सर्वप्रथम तो आप यह जानिए कि जब भी आप तुलसी का पूजन करें तो बिना नहाए तुलसी को स्पर्श भी ना करें, तुलसी में जल ना दें और तुलसी के पत्ते कभी भी एकादशी, द्वादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण, संक्रांति में और शाम के समय, दोपहर के समय नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आप भगवान विष्णु पर तुलसी पत्र चढ़ाना चाहते हैं तो इन निषिद्ध तिथियों से पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। तुलसी के पत्र कभी भी बासी नहीं माने जाते हैं। रविवार के दिन तुलसी में जल अर्पित ना करें पर तुलसी में दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। स्त्रियां अपने बाल खोलकर तुलसी में जल ना दें, ना ही पीरियड्स के समय तुलसी का पूजन करें। इस प्रकार से माँ तुलसी का पूजन जरूर करना चाहिए। तुलसी पूजन से मनुष्य को इतने लाभ प्राप्त होते हैं जिनका वर्णन करना भी कठिन है। माँ तुलसी को श्री हरि अपने मस्तक पर धारण करते हैं, इसलिए जो भी साधक श्री हरि की कृपा चाहता है वह माँ तुलसी को प्रसन्न कर ले तो उसके जीवन का संकट, बुरा समय और दुर्भाग्य तत्काल ही नष्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों यह अधिक मास का समय बहुत ही सर्वोत्तम है माँ तुलसी का पूजन करने के लिए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।